अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.8 है। इसमें पूछा गया है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैं वो इक्वल हों। आपको पता है कि हम इसमें बेसिकली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये उसका एक्स के अलोंग जो है जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड है अलोंग द एक्स, ये उसकी इफेक्टिव मैग्नीट्यूड अलोंग द वाई। इसको हम ए एक्स को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ए को जब हम इसके कंपोनेंट्स की सूरत में लिखते हैं तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर ये ए जो आपके पास वेक्टर है, अगर आप पॉजिटिव एक्स के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो अब हम हमें गिवन ये दिया गया है कि ये जो उसके कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के, यानी ए एक्स और ए वाई जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। हमने हमने लिखा कि जी ए वाई जो है वो इक्वल है ए एक्स के, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अच्छा, अब ये आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसमें ये थीटा के सामने वाला उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है उसको हम बेस कहते हैं। जब आपके पास cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है कि cos थीटा बराबर है आपके पास ax ओवर ये a। तो यहाँ पे एक ax किसके इक्वल आएगा, a cos ऑफ थीटा, यानी हमारे पास ax की जगह पे हमने पुट कर दिया a cos ऑफ थीटा। इसी तरह ये जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है ये साइन के साथ आता है। कैसे? आपके पास जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर ए वाई है, ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ए वाई की वैल्यू निकालें तो आएगी ए साइन ऑफ थीटा। हमारे पास गिवन था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों, वो कंडीशन निकालनी है। तो हमने ए एक्स को ए वाई के बराबर रखा, ए एक्स की जगह लिखा ए कॉस ऑफ थीटा, ए वाई की जगह लिखा हमने ए साइन ऑफ थीटा। अब इसमें ए की मैग्नीट्यूड इस ए की मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो गई। इसका मतलब है कि वो वाले एंगल के बारे में बात की जा रही है जहां पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो वैसे आपको पता है कि साइन ऑफ 45 और कॉस ऑफ 45 जो है वो दोनों 0.7 समथिंग है। तो इसका मतलब है कि वो हमें थीटा का आइडिया हो गया कि वो एंगल 45 होगा। और वैसे भी आप देखें कि कौन सा एंगल है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस इक्वल हो जाए, तो हमें पता है वैसे बेसिकली कि वो 45 डिग्री है, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करेंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इधर आपके पास 1 आ गया। अच्छा, आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, आपने टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 लिया तो आपके पास एंगल आ गया 45 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब है 45 डिग्री वो आपके पास एंगल है जहां पे आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उसके वो इक्वल होंगे, यानी ए एक्स होगा ए वाई के इक्वल। लेकिन ऐसा सिर्फ आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर आपके पास कोई बी वेक्टर है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये उसका जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये एंगल जो है ये 45 है, जिसको हम फाई एंगल से रिप्रेजेंट करते आए हैं। आपको पता है फिर भी इसके ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। आल्दो जो है इसका जो ए एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, ए वाई इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, उस वक्त जो स्टैंडर्ड एंगल थीटा कहलाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो ये आपको पता है कि ये टोटल 180 में से ये 45 माइनस करने से हासिल होगा, यानी वो आपके पास एंगल 135 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे इस बी वेक्टर के वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। अच्छा, अब इससे बाद इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपके पास था, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे आपके पास जो, अगर ये एक वेक्टर सी है तो इसके जो कंपोनेंट सी एक्स और सी वाई हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। आल्दो दोनों नेगेटिव होंगे, सी एक्स भी नेगेटिव होगा, सी वाई भी नेगेटिव होगा, और ये आपके पास एंगल जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ये 45 डिग्री होगा, जिसको हम फाई कह रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये आपके पास ये 180 प्लस ये 5 यानी 45 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 225 डिग्री। तो 225 डिग्री पे भी जब आपके पास कोई वेक्टर होगा तो उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। अब इसी तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, उस वक्त भी आपके पास अगर ये कोई वेक्टर जिसका नाम फॉर एग्जांपल डी है, तो इस डी वेक्टर के भी जो कंपोनेंट्स डी एक्स और डी वाई हैं
वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। ऑल्दो dx पॉजिटिव होगा, dy आपके पास नेगेटिव होगा, लेकिन ये आपके पास मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस वक्त ये वाला एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज बन रहा है ये 45 होगा, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये 360 माइनस ये फाई आपके पास 360 में से 45 माइनस कर देंगे तो 315 डिग्री। तो ये वो आपके पास जो है चार वो आप एंगल्स आपने बता दिए जिनके ऊपर जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। वो चार एंगल कौन से हैं? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।